सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी का हार्दिक स्वागत। नमस्ते जी। जी आप पुरन जी लीजिए एक भजन। जी। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, पल पल में कहते आए कछुओर। कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले। होना है स्थिर नहीं, होना है अस्थिर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जप तप तीर्थ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। नादान क्यों बेभान क्यों, नादान क्यों बेभान क्यों। गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ क्यों कमल बना मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, हे जग में कुछ दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने गाया, आपका धन्यवाद। हाँ जी, चलो मैं भी एक गा ही लेता हूँ, जैसा भी आता है। मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे 6 बजे गाना होता है। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं। सहारों भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। तमन्ना ये जो तेरी है, फुआरे है ये सावन की। तमन्ना ये जो तेरी है, फुआरे ये सावन की। फुआरे सूख जाते हैं, फुआरे सूख जाते हैं। फुआरों का भरोसा क्या, उलझ दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में।
दिलासे जो यहाँ के हैं सभी रंगी बहारे हैं, दिलासे जो यहाँ के हैं सभी रंगी बहारे हैं, बहारे रूठ जाती है, बहारे रूठ जाती है, बहारों का भरोसा क्या, उलझ दिल बहारों में। तू इन फूल गब्बरों पर अरे दिल क्यों फिदा होता, तू इन फूले गुब्बारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता, गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना, तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना, जो लहरों की तरह चंचल, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मन उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। धन्यवाद, बहुत आपने अच्छा। मुझे सुना, धन्यवाद जी। अभी बहुत आज अच्छा। के हमारे वक्ता है, उनको हम सुनेंगे, आचार्य भाग्यश्री लकी जी। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। हमारे नमस्ते जी, चंद्रेश जी आए आपको याद कर रहे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते राजकोट आचार्य में जी, हूँ। नमस्ते जी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नमस्ते सादर, नमस्ते हाँ, सादर नमस्ते जी। हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो अब तक हमारी जितने भी विवेचन हुआ, सारे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसका केंद्र बिंदु एक ही जगह आके मिलता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा, तब तक दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती। केंद्र बिंदु यही बनेगा। हाँ,
इसके बाद ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हो गया, उसके बाद शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना परंपरा से आएगा। जब तक शुद्ध ज्ञान भी नहीं होगा तो हम शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना भी नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम जीवन का केंद्र बिंदु समझें, सारांश क्या है, करना क्या है, कैसे मिलेगा, तो यह केवल एक शब्द में हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं कि अगर मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए, सुखों की प्राप्ति चाहिए, आत्मा प्राप्ति चाहिए, ईश्वर प्राप्ति चाहिए, उन सब का सारांश और केंद्र बिंदु यही बनेगा। परंतु समस्या क्या है कि हम अपने आप को अज्ञानी माने तो सही सबसे पहले, कि जब तक हम अपने आप को अज्ञानी मानेंगे ही नहीं, तब तक हम ज्ञान के प्रति आकर्षित कैसे होंगे, हम उस दिशा में जाएंगे कैसे, उस दिशा में प्रयास कैसे करेंगे। क्योंकि जिस चीज की कमी होती है हमारा प्रयत्न तो उस ओर चलता है। अभी हमें तो ज्ञान की कमी लगती ही नहीं है, हम तो सब ज्ञानी हैं। तो अभी पहले से ही सब ज्ञानी है, तो अब पुरुषार्थ करें तो कहाँ करें, दुख की निवृत्ति हो तो कैसे हो। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ रहे थे कि हम कैसे पता चले हमें कि हम वास्तव में ज्ञानी है या नहीं है। तो इसका प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक है सबसे पहले, क्योंकि जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक हम अपने आप का आंकलन नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम अपना आंकलन नहीं करेंगे तो हमारा प्रयास होगा ही नहीं कि मुझे किसी चीज की कमी है तो हम दिन भर उसका प्रयास करते हैं, प्राप्ति के लिए दौड़ते रहते हैं। तो उसका मापदंड किसी को याद है? पिछली बार हमने क्या रखा था, मापदंड क्या है उसका? सबसे पहला मन पर संयम कितना है, मन पर। तो वेद मंत्र कहता है, यजुर्वेद में ऋषि ने कहा है 6 मंत्र मन के वश के लिए दिए गए हैं। उनमें ऋषि ने स्पष्ट किया है, जिनका मन पर अधिकार है, जिनका मन वश में है, वह विद्वान, वह ज्ञानी, और जिनका मन वश में नहीं है वह मूर्ख। क्योंकि ऋषि जी हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट बात करते हैं, वो तो गोल गोल घुमा के बात करेंगे नहीं कि भाई भाग्येश जी को अच्छा लगेगा मैं उनको मूर्ख बोल दूंगा। तो ऋषि और ईश्वर तो स्पष्ट बात कर देते हैं कि भाग्येश जी मूर्ख हैं अगर उनका प्रयास नहीं चल रहा है अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का। भाग्येश जी विद्या में चल रहे हैं आगे, वह आगे वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है, उसका मापदंड और कसौटी ये रहेगी। जब ये हमें कसौटी स्पष्ट हो जाती है और दिन भर जब हम अपना आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कितने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, कितना भी हमारा अनुभव हो गया हो, कितने भी शास्त्र पढ़ लिए हों, कितनी भी डिग्रियों को प्राप्त कर लिया हो, परंतु अगर यह कसौटी नहीं बन रही है तो मैं ज्ञानी नहीं हूं। क्योंकि हमें फिर पता चल जाएगा कि मेरा दिन सारे दिन में कितना नियंत्रण था, मैं चाहता क्या हूं, ईश्वर की आज्ञा क्या थी और मैं कर क्या रहा था, मेरा किन चीजों में मन वश में था, कब मेरी इंद्रियां नियंत्रण थी और कब मैं बहक गया। तो जब हमें पता चल जाता है हमारी वास्तविक स्थिति कि हाँ वास्तव में मेरे मन की स्थिति यह है कि हाँ मेरे मन की स्थिति ऐसी है अभी कि वह वश में नहीं है, तो अब मुझे पता चला कि भी हाँ मुझे लग रहा था मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ऐसे भ्रम हो गया था
मुझे लग रहा था मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, परंतु वास्तविक में मेरा मन तो नियंत्रण में ही नहीं है, मेरा मन तो वश में ही नहीं है। तो ईश्वर की कसौटी से सारा संसार मुझे विद्वान मानता हो, मैं अपने आप को विद्वान मानता हूं, परंतु ईश्वर की कसौटी में मैं नहीं हूं, ऋषि की कसौटी पे मैं नहीं हूं। अब उसमें प्रयास करने की शक्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि अब उसको पता चला कि मैं वास्तव में ज्ञानी नहीं हूं, मैं विद्वान नहीं हूं। अब मैं प्रयास करूंगा कि मैं वास्तव में जो तत्व ज्ञान है उसको प्राप्त करके अपने दुखों की निवृत्ति करूं। इसलिए ईशा उपनिषद में भी, यजुर्वेद के 40 अध्याय में भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी को इस चीज में संशय है तो वहां भी स्पष्ट कर दिया कि अविद्या होती है जिससे वो तो अंधकार में जाते हैं, और जिसको विद्या होती है वो तो घोर अंधकार में जाते हैं। सुना है आपने कि विद्या वाले तो घोर अंधकार में जा रहे हैं और अविद्या वाले अंधकार में जा रहे हैं। तो यह बहुत ईश्वर ने सावधान किया, हमें सावधान किया है कि आप विद्या को नहीं समझोगे, विद्या की परिभाषा आपको स्पष्ट नहीं होगी जीवन में, और अगर आपको लग गया कि आप विद्या है आप में, आप ज्ञानी हो, आप विद्वान हो, तो आपको अगर वह सही स्पष्ट नहीं है तो आप घोर अंधकार में जाओगे। तो उसका अर्थ यह ईश्वर कहना चाहते हैं, यह ऋषि कहना चाहते हैं कि ठीक है, अविद्या में जो है वो तो अंधकार में जाएगा ही जाएगा, लेकिन जिसे केवल शाब्दिक ज्ञान है, केवल शब्दों में ही वह ज्ञान अपने आप को मान रहा है, और उसके जीवन में व्यवहार में कोई धर्म का कार्य नहीं है, उसके व्यवहार में वह ज्ञान जो है दिखता नहीं है, उसका जीवन घोर अंधकार में है। देखो ये ईश्वर कह रहा है। तो हम जब अपने आप को समझने की कोशिश करें, हमारा वास्तविक स्थिति समझने की कोशिश करें, तो इन ईश्वर की चेतावनियों को सबसे पहले समझ लें। क्योंकि कई बार हम जब इस मार्ग पे आते हैं तो हम अपने आप को ऐसा कुछ मान लेते हैं जो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं होती है। इसीलिए वेद हमें सतर्क रहने के लिए कहता है। वेद का अर्थ वो भी होता है ना, एक वेद का अर्थ होता है चेताया गया हो, जिसमें वेद की जब परिभाषा करते हैं तब वेद सत्तायाम, जो सत्ता वाली चीजों को कहता है। वेद ज्ञाने, जो ज्ञान की बातें बताता है। वेद लाभे, जिसको जानने से हमें लाभ होता है। वेद चिंतये, जिनका चिंतन करके जो ज्ञान का है। तो उसमें वेद चेताए भी होता है, जिसमें वेद हमको वार्निंग देता है कि तू इस मार्ग पे तो चल रहा है, परंतु ये स्पष्ट कर देना कि अगर तेरा ज्ञान केवल शाब्दिक है, तेरा ज्ञान केवल शब्दों में सिमट गया है, तो तेरी उन्नति तो नहीं होगी, परंतु तू जो अज्ञानी है, जो अविद्या वाले, उनसे भी अधिक अंधकार में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी दी हुई है ईश्वर की तरफ से कि भाई आपको अगर जीवन के अंदर, क्यों ये इसके लिए किया जाता है क्योंकि ज्ञानियों को दुनिया मानती है, विद्वानों को दुनिया मानती है, उनके पीछे चलती है। विद्वानों को मानने से इस संसार का भला होता है। इसीलिए ईश्वर ने वहां चेताया गया है कि अगर विद्वानों में, ज्ञानियों में कोई कमी हो गई तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए ज्ञानियों में, विद्वानों को बहुत सतर्क रहना होता है। अब कौन जो वो ज्ञान बांट रहे हैं, वो ज्ञान जो कह रहे हैं, वो कितनी स्पष्ट है, कितना प्रामाणिक है, और कितना खुद प्रयास कर रहे हैं। मुख्य है
खुद का प्रयास कितना है उस दिशा में। और मनु ऋषि तो यहाँ तक भी कह के गए कि जो जितना ज्ञानी होगा उसको दंड भी उतना अधिक मिलता है। क्यों? वो 8 गुना, फिर 16 गुना, फिर उससे भी ज्यादा 32 गुना, फिर ऐसे जितने जितने आप ज्ञानी बढ़ते जाओगे और फिर भी आप पाप कर्म में लगे हुए हो, आप अंतःकरण को शुद्ध करने में नहीं लगे हुए हो, आपको केवल बाहर की लोकेशना, पुतेशना, वितेशना लगी पड़ी है और आप और आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आपको और ज्यादा कठिन दंड मिलेगा। जैसे राजा को अगर कोई सामान्य मनुष्य अधर्म करता है तो अगर उसको 1 गुना दंड मिलता है, तो राजा को कई गुना दंड मिलेगा। 64 गुना, 128 गुना, 256 गुना, जितना बड़ा बड़ा हो। तो इसलिए हमें यह स्पष्ट होना चाहिए, जब हम ज्ञान के मार्ग पर चलें तो हम वास्तव में ज्ञानी हैं या नहीं, हम विद्वान हैं या नहीं, हम उस दिशा में चल रहे हैं या नहीं रहे हैं, उसका मापदंड हमें स्पष्ट होना चाहिए। जब तक हमें इसका मापदंड नहीं होगा, इसकी कसौटी नहीं होगी, तब तक हम यूं ही इस संसार में भटकते रहेंगे और जन्म जन्म तक हमारे होते रहेंगे। और हमें सबसे पहले तो यह लगेगा कि मैंने इतने शास्त्रों पढ़ते हुए, इतने प्रवचन करते हुए भी मुझे आंतरिक सुख मिल रहा क्यों नहीं है? क्यों मैं दुखों की नाव में तैर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं? क्यों मेरे अंदर इतना असंतोष है? जब भी यह इतना सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है, तो हमें बार बार अपने आप को उस कसौटी पे रखना चाहिए कि ईश्वर, उस ज्ञान की कसौटी ईश्वर ने क्या रखी हुई है, और हमें बार बार उस कसौटी पे अपने आप को उतारना है। और बार बार ये वेद के मंत्रों के द्वारा सबको यह सूचित किया जाता है कि भी जो दूसरे भी हैं, किसी का आंकलन वो कैसे करें। आज हम देख रहे हैं ना, सब बाहर कितने बड़े बड़े कथावाचक हैं, किनके पीछे पीछे कितनी पब्लिक जा रही है। तो वेद स्पष्ट कहता है कि भाई इसका अर्थ ये नहीं हमें विद्वानों का सम्मान नहीं करना, खूब सम्मान करना चाहिए। ईश्वर ने तो बहुत कहा है विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, पर वास्तविक जो विद्वान है उनका, और वो विद्वान की कसौटी ईश्वर ने दे के रखी है। क्या वह विद्वान, क्या वह ज्ञानी उन कसौटियों पे उतरता है? उसकी कसौटी ईश्वर कहते हैं आप उन सबको इन मापदंड पे रखिए कि हम कैसे जाने। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि हमें जब यह स्पष्ट हो गया है कि मुक्ति तो ज्ञान से ही होनी है, ज्ञानात् मुक्ति, अंत में कसौटी तो वही है, केंद्र बिंदु तो वही होने वाला है कि अंतःकरण शुद्ध विज्ञान से भरा पड़ा हो। अंतःकरण शुद्धता ही ईश्वर प्राप्ति की कसौटी है, और अंतःकरण शुद्धता ही इस संसार में दुख से मुक्ति और सुख की प्राप्ति कसौटी है। कसौटी केवल एक ही है। आप जिसको ईश्वर में इच्छा नहीं बन रही है, जिसमें ईश्वर में रुचि नहीं बन रही है, उसको भी किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस मार्ग पे तो चलता रहे अंतःकरण की शुद्धता में, धीरे 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 इस संसार में भी उसकी दुख की निवृत्ति होती रहेगी, इस संसार में भी सुख की प्राप्ति होती रहेगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता रहेगा, होता रहता रहेगा, शुद्ध विज्ञान बढ़ता रहेगा, उसको अपने आप को जानने में रुचि बढ़ेगी, आत्मा को जानने में रुचि बढ़ेगी। जैसे जैसे और रुचि बढ़ेगी, फिर वो परमात्मा को भी जानने लग जाएगा। इसलिए कई बार साधक कहते हैं कि भी हमारी ईश्वर में रुचि नहीं बन रही है, हमारी आत्मा परमात्मा में रुचि नहीं बन रही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें केवल धर्म पे रुचि करना है,
हमें केवल शुद्ध अंतःकरण में रुचि को उत्पन्न करते रहना है, और उससे आपका जो सामान्य संसार में आप चल रहे हो उनमें भी आपका कल्याण होगा, क्योंकि ऋषि ने वेद मंत्रों के द्वारा स्पष्ट किया है, इस लोक में भी वो सुख पाते हैं, परलोक में भी सुख पाते हैं जो भरगह को धारण करते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा यह हमें आश्वासन मिला हुआ है कि हमें केवल अंतःकरण में शुद्ध विज्ञान को धारण करना है, साधारण ज्ञान को नहीं, विज्ञान, विशेष ज्ञान, जिसमें हमें सही गलत की सही स्पष्ट बुद्धि हो हमारी। तो अब तक हमने देखा कि मुख्य है हमें यह देखना है कि हमारी वास्तव में स्थिति क्या है। एक साधारण स्थिति में लोग वह ज्ञानी होते हैं जो बाहर लोगों को बहुत जानते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, मोदी ऐसा है, ये बंदा वैसा है, चीफ मिनिस्टर ऐसा है, वह आर्य समाज का पद में ऐसा बैठा हुआ है, उस संस्थान में वो ऐसे पद पे बैठा हुआ है, वो ऐसी बहुत चर्चाएं करते हैं और लोगों को बहुत ज्ञान होता है। तो साधारण भाषा में उनको हम ज्ञानी कहते हैं, लेकिन तत्वज्ञानी क्या होता है? जो बाहर नहीं, अपने आप को अच्छी तरह से पहचानता है। बाहर उसे कम ज्ञान हो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ कम ज्ञान रखता हूँ, मेरी इस फील्ड में कम ज्ञान है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसको अपने आप का स्पष्ट होता है कि मैं वास्तव में कितना पानी में हूँ, मैं कितना ज्ञान में हूँ। तो तत्वज्ञानी और ज्ञानी का मुख्य अंतर यह होता है, इनकी दृष्टि में भेद होता है। एक की दृष्टि बाहर होती है और एक की दृष्टि आंतरिक होती है। तत्वज्ञानी केवल और केवल अंदर अपने आप में परिवर्तन की कोशिश करता है, वो लगा रहता है अपने आप को परिवर्तन में। बाहर के जितने भी कार्य करता है उसका मुख्य उद्देश्य है उसका आंतरिक परिवर्तन करना। अगर वह आंतरिक परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, उसकी आंतरिक दृष्टि नहीं बन पा रही है, तो एक और केनोपनिषद में आता है, महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु धीरा। सब जान चुके हैं कि अगर हमने अपना इस जन्म में नहीं किया तो महाविनाश है। सामान्य विनाश नहीं कहा गया है, महाविनाश। तो हम कहते हैं ना कि भाई हमारा, हम जानते हुए भी क्यों हम अविद्या में चलते रहते हैं। कहते हैं कि हम जानते तो बहुत है लेकिन मन नहीं लगता, इच्छाएं नहीं होती उस दिशा में जाने की। वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हमें महाविनाश दिख नहीं रहा है। आज अगर हमें कहीं विनाश दिख जाए तो हम 10 बार सोचते हैं कि मेरे को अच्छा यहाँ 100 रुपए का नुकसान होने वाला है। तो आप 10 बार सोचोगे उस काम करने से पहले कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें तो मुझे नुकसान होने वाला है, तो अब मैं कुछ दूसरा उपाय ढूंढूं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो दूसरों को बदलने में सबसे ज्यादा प्रयत्नशील हैं, और जो खाली होता है वो दूसरों को क्या भरेगा? कभी सुना है आपने कि जिसका कप खाली है और वो दूसरों को दूध दे? लेकिन हम तो ऐसे ही हैं, हमें सारा टेंशन दुनिया का लगा हुआ है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आपको परोपकार नहीं करना है, पर मैं कहता हूं परोपकार करने का पात्र तो बनना पड़ेगा ना पहले। मैं कुछ होऊंगा तो दूसरों को दे पाऊंगा ना। खाली इंसान किसी को क्या देगा मनुष्य? तो हमें अपने आप को भरना है पहले, जैसे हम दे सकें, हम शुद्ध दे सकें, हम पवित्र ज्ञान दे सकें। ईश्वर कह रहा है वेदों का ज्ञान देने के लिए, लेकिन अशुद्ध ज्ञान के लिए नहीं। शुद्ध ज्ञान बांटने की बात चल रही है, शुद्ध विज्ञान बांटने की बात चल रही है। तो अगर हम चिंतन मनन करें कि क्यों हमारी
ज्ञान होते हुए भी हम वह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हानि नहीं दिख रही है उसमें, कि मैं अगर इस ज्ञान को खुद उसका पालन नहीं कर रहा हूं, अगर मैं खुद ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं, तो मुझे हानि जब तक नहीं दिखेगी तब तक मैं वो कार्य को कभी नहीं करूंगा। तो महाविनाश दिखना चाहिए हमें, कि अगर मैंने अपने जीवन में अपने आप को नहीं बदला, अगर मैंने अपने आप के जीवन में अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, मैंने अपने मन को वश में नहीं रखा, मैंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा, मैंने केवल अपना जो मुख्य कार्य है इस संसार में करने के लिए आया हूं उस पे मैंने प्रधानता नहीं दी, तो महाविनाश दिखना चाहिए। इसलिए ऋषि बहुत ही स्पष्ट करते हैं, बहुत ही सरल भाषा में बताते हैं। तो अगर जो हम चिंतन मनन विवेचन कर रहे थे कि हम क्यों अज्ञान में अभी तक घूम रहे हैं, इतना शाब्दिक ज्ञान होते हुए भी दृष्टि अपनी ओर क्यों नहीं जा रही है, उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि हम अपने आप में जब नहीं बदल रहे हैं तो महाविनाश को नहीं देख रहे हैं। अगर हमने अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया, अपनी ओर दृष्टि नहीं डाली, धीरे धीरे अपने आप के संस्कारों में परिवर्तन नहीं करने का प्रयत्न करेंगे, तो अगर हम ऐसा सोच के बैठे हैं चलो इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन इतना बहुत ही सरल है मिलना। हम बहुत पुरुषार्थ करके आए हैं जो आज हमें मिला हुआ है उसके लिए। इसको खो दिया तो पता नहीं अब अगला जन्म क्या मिलने वाला है। कुत्ता बिल्ली बैठे रहेंगे और फिर हमें समझ में आएगा। देखते हैं ना कैसे कुत्तों को लोग लात मार के भगा देते हैं, और जब लात पड़ेगी किसी की, डंडा पड़ेगा किसी का, बेचारी गायें जब देखो कैसे वो सब्जी मार्केट में लेती हैं तो बेचारे को उनको मार पड़ती है। देखें गाय की आंखों से आंसू, कभी कुत्तों की आंखों से आंसू देखे हैं कभी? वो सोचो क्या सोच रहे होंगे, काश मैं पिछले जन्म में समझ जाता। ये मैं एक ऐसे कह रहा हूं, परंतु ऐसी स्थिति हम देख सकते हैं कि इनकी स्थिति ये है, कम से कम अगर इन्होंने पिछले जन्म में ऐसा सोचा होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नेक्स्ट जन्म में देख लेंगे, तो वो महाविनाश हमें सामने दिखना चाहिए। वो महाविनाश हमें दिखता ही नहीं है। हमें तो लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 जन्म और। इतना ग्रांटेड ले लेते हैं हम मनुष्य जीवन को। ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिला है हमें। बहुत पुरुषार्थ, पता नहीं कितनी आत्माएं इस संसार में लगी हुई हैं केवल मनुष्य जीवन को जीवित रखने के लिए। एक गाय जो दूध दे रही है, उसको दूध देने के लिए भी पता नहीं कितनी आत्माएं लगी हुई हैं। गाय जब खाती है, जुगाली करती है, तो वो सीधा सीधा पचा नहीं पाती है। उसके अंदर जुगाली, जो उसके गले में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करवाते हैं उस चीज को, तभी जाके उसका कोई खाना डाइजेस्ट होता है। तभी जाके इतने सारे से कुछ लीटर या आधा लीटर 500 ml, इतना जैसे जैसे गाओ इतना दूध मिलता है। मतलब लाखों आत्मा लगी हुई है केवल आपको एक दूध ग्लास का पहुंचाने में। कितनी लाखों करोड़ों आत्माएं लगी हुई हैं, अरबों में आत्माएं लगी हुई हैं। कुछ मनुष्य को केवल पहुंचाने में, उसका सामर्थ्य बनाने के लिए अरबों खरबों आत्माएं लगी हुई हैं।
तो अभी वो निश्चय आपको और हमको करना है कि हमें ऐसी आत्मा बननी है कि जो दूसरों को सपोर्ट करने में लगी हो, या हमें ऐसी आत्मा बननी है जिसका डायरेक्ट उन्नति का मार्ग हो। तो कितनी सारी आत्माएं, आप एक गेहूं का दाना खा रहे हो, उस सोचो कितनी आत्माएं वहां लगी हुई है गेहूं बनाने के लिए। कितने पेड़ सालों सालों हजारों साल पड़े हुए हैं आपको एक फल देने के लिए। बना दिया ईश्वर ने, ले भाई 5000 साल तक खड़ा रहे इधर ही, तो गए काम से। क्या 5000 साल खड़ा रहना है किसी पेड़ में? हमको विनाश नहीं दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा है, ये सच्चाई है। हमें वो महाविनाश दिख ही नहीं रहा है। जिसको वो महाविनाश दिख जाता है ना, तो उसे संसार की परवाह नहीं रहती है ज्यादा। वो पड़ा रहता है अपने आप को परिवर्तन करने में सवेरे से शाम तक, कि आप मेरे को बताओ मेरी गलतियां कहाँ है, आप मेरे को बताओ मेरे दोष कहाँ है। उनका धन्यवाद करता है जो उनको दोष बताता है। ऋषि दयानंद जी का सबसे प्रिय मंत्र क्या था? विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुआ, कि मैं अपने दोष दुर्गुण दुख, पहले अपने दोष दुख और दुख की बात की जा रही है। मतलब वो ऋषि ऐसे नहीं बना है दूसरों को देख के, दूसरों की चर्चाएं करके, दूसरों की बातें करके। वो कहता है ईश्वर सबसे पहले मेरे दोष मेरे दुर्गुण दूर करने हैं। वो उसकी प्रार्थनाएं बेचारे की ऐसी चलती रही थी ऋषि की। तो जिस ऋषि का इतना प्रिय मंत्र था विश्वानि देवा, जिसका मुख्य संकल्प प्रार्थना के पीछे हमारा होता है, मुख्य संकल्प जुड़ा होता है। प्रार्थना भी एक प्रकार का संकल्प ही है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तब हमें पता है प्रार्थना वही मानी जाती है जो पुरुषार्थ युक्त हो। पुरुषार्थहीन प्रार्थनाएं कभी ईश्वर नहीं सुनता है, क्योंकि प्रार्थना के पीछे पुरुषार्थ लगा हुआ है। इसलिए हमारा संकल्प उसके साथ जुड़ा हुआ है कि जब ईश्वर तू करेगा, उससे पहले मैं प्रयास करता रहूंगा अपने दुर्गुणों को, अपने दोषों को दूर करने के लिए। और जहां जहां मेरा पुरुषार्थ अंत हो जाएगा, उसके बाद मुझे आप सहायता करना। ऋषि ऐसे नहीं बैठे कि मैं ऐसे बैठा रहूंगा, घूमता फिरता रहूंगा और आप मेरे मन के अंदर दोष ढूंढ करो, ऐसे नहीं था। ऋषि का खुद का प्रयत्न इन पे लगा हुआ रहता था। इसीलिए किसी ऋषि का ये प्रिय मंत्र बन जाता है कि जब तक मैं अपने आप में परिवर्तन नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने दुर्गुणों को दूर नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने दोषों को नहीं देखूंगा, तब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक मुझे इस संसार में सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। ये अटूट नियम है। इसलिए विनाश देखना बहुत अवश्य है। योगी लोग तो प्रलय अवस्था प्रतिपादन कर लेते थे। प्रलय अवस्था प्रतिपादन मीन्स सब कुछ नष्ट इस संसार में, ऐसी स्थिति बना के चलते थे बुद्धि की। तो प्रायः चर्चाएं होती हैं कि ज्ञान विज्ञान विद्या इन सबको कैसे प्राप्त किया है, लेकिन हमारी चर्चा उल्टी चल रही है। क्या चर्चा चल रही है? कि हम अज्ञानी हैं, हम अविद्या में चल रहे हैं। यह कैसे पता चले? हम अपने आप का वो आकलन कर रहे हैं। हम संसार के ऊपर बाहर ज्यादा दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, ना उनका चिंतन मनन में अपना समय बिगाड़ रहे हैं। आप अंदर संतुष्ट हो जाओगे, अंदर भरपूर पूर्ण हो जाओगे, तो बाहर सब कुछ अपने आप को आपको अच्छा लगेगा। एक बार दृष्टि बदल गई तो संसार बदल जाएगा। मुख्य बदलना होता है अपनी दृष्टि, लेकिन हम बदल रहे हैं संसार को। करना है, लेकिन जब हम खुद बदलते हैं तो हमें कुछ बोलने से कम बोलने में हमारे आचरण को लोग ज्यादा देखते हैं, हमारे शब्दों को ज्यादा देर नहीं लगते हैं। आप